गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट 4 इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर क्या कहते हैं उसको, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम है यूनिट का? नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रो। मैम वो यूनिट पूरी हो गई। आप तो यूनिट नंबर 4 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए अब इसमें क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ऊर्जा आरेख बनाते हैं। एक ऊर्जा आरेख बनाते हैं। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। ये N1, ये N2 और ये N3। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के अंदर कौन से ऊर्जा स्तर होते हैं? पता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के अंदर कौन से ऊर्जा स्तर होते हैं? कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं। कौन से ऊर्जा स्तर होते हैं? कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं। ये क्या है? कंपन ऊर्जा स्तर है। कंपन ऊर्जा स्तर। ठीक है। ये N1 से N2 है। ये क्या है? N1 से N2, या फिर इसको बोल सकते हैं निम्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, और ये है उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। ठीक है। ये है उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, ये है निम्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के अंदर कौन से ऊर्जा स्तर होते हैं? कंपन ऊर्जा स्तर होते हैं। और कंपन ऊर्जा स्तरों के अंदर कौन से होते हैं? घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। कौन से होते हैं? घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं। ठीक है। ये J बराबर 0 है। J0, J1, J2, J3। ये है V बराबर 0। ये V1, V2, V3, V4, इसी तरह से आगे और कंपन ऊर्जा स्तर। ठीक है। ये है N1, N2, N3। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। यहां से यहां तक ये है निम्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। यहां से यहां तक ये क्या है? उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के अंदर होते हैं कंपन ऊर्जा स्तर। ये V0, V1, V2, V3, V4, ये क्या है? कंपन ऊर्जा स्तर। इनको किससे दर्शाते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है। और कंपन ऊर्जा स्तरों के अंदर कौन से ऊर्जा स्तर होते हैं? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, घूर्णन ऊर्जा स्तर होते हैं, जिनको J से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ये J0, J1, J2, J3, आगे ऐसे ही J4, J5, J3, J4, J5, J6 आदि। ठीक है। अब हमने स्टार्ट क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, या फिर क्या बोलते हैं इसको? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमने रोटेशनल पढ़ ली है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ली है हमने। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे जस्ट पहले वाली यूनिट थी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम कौन सी पढ़ेंगे? ये वाली
इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये वाली पढ़ चुके हैं हम, रोटेशनल वाली, वाइब्रेशनल वाली भी, इससे जस्ट वाली पहले वाली जो यूनिट थी वो थी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए क्या होता है कि अणु जो है वो यूवी विजिबल विकिरण अवशोषित करके, अणु का जो इलेक्ट्रॉन है, अणु का इलेक्ट्रॉन जो है वो यूवी विजिबल विकिरण अवशोषित करके निम्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में क्या करता है, संक्रमण करता है। अणु क्या कर रहा है, कौन सी विकिरण को अवशोषित कर रहा है, यूवी विजिबल विकिरण को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। इस वजह से ही इस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि अणु जो है वो यूवी विजिबल विकिरण अवशोषित करके किसमें जाता है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में जाता है या संक्रमण करता है। ठीक है, तो यूवी विजिबल विकिरण अवशोषण द्वारा दिए गए अणु के इलेक्ट्रॉन, यूवी विजिबल विकिरण अवशोषण द्वारा दिए गए अणु के इलेक्ट्रॉन निम्न इलेक्ट्रॉनिक स्तर से उच्च इलेक्ट्रॉनिक स्तर में क्या करते हैं, संक्रमण दर्शाते हैं या संक्रमण करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो है वो कंपन व घूर्णन। अब देखिए ये क्या है, यहां से अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हुआ है, ठीक है, जब अणु यहां से यहां तक जा रहा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के अंदर क्या क्या है, कंपन भी है और घूर्णन भी है। ठीक है, जब अणु यहां से यहां जाएगा तो इनमें भी संक्रमण होता हुआ जाएगा, है ना, ये इसके अंदर ही है। तो अब अणु देखो यहां से यहां जा रहा है तो घूर्णन में भी संक्रमण हो गया, कंपन के अंदर भी संक्रमण हो गया, इन दोनों में संक्रमण होने के बाद में कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो संक्रमण है वो कंपन और घूर्णन संक्रमण युक्त होता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है वो कंपन और घूर्णन संक्रमण युक्त होता है। अतः एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जटिल कंपन घूर्णन का मतलब क्या है, जब अणु कंपन ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है, यानी कि ये V बराबर 0 से V बराबर जो भी है, जैसे अणु ने V बराबर 0 से V बराबर 1 में संक्रमण कर लिया। ठीक है, ये क्या है, V बराबर 0 है और ये क्या है, V बराबर 1। ठीक है, तो V बराबर 0 से अणु ने किस में किया है संक्रमण, V बराबर 1 में संक्रमण किया है, और कंपन स्तरों के मध्य क्या है, घूर्णन ऊर्जा स्तर है, तो ये क्या कहलाएगा, कंपन घूर्णन संक्रमण कहलाएगा। और ये क्या होता है, जटिल होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, दोनों ही है, कंपन संक्रमण भी हो रहा है और घूर्णन संक्रमण भी हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, और उससे पहले एक बात, एक कंपन स्पेक्ट्रम, कंपन संक्रमण तो किससे हुआ, घूर्णन और कंपन के मिक्स से हो रहा है। ठीक है, और घूर्णन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सिर्फ घूर्णन में ही हो रहा है। ठीक है, इसमें अणु घूर्णन में J बराबर 0 से किसमें जाएगा, J बराबर 1, J बराबर 2 में इस तरह से जाएगा, तो ये घूर्णन संक्रमण हो गया। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है वो जटिल कंपन घूर्णन और घूर्णन संक्रमण युक्त होता है, जटिल कंपन घूर्णन और घूर्णन संक्रमण युक्त होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जो है वो जटिल कंपन घूर्णन और घूर्णन संक्रमण युक्त होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर की ऊर्जा की। अब हम बात करते हैं प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर की ऊर्जा की बात करें तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर की ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्तर की ऊर्जा, कंपन स्तर की ऊर्जा और घूर्णन स्तर की ऊर्जा तीनों के ही योग के बराबर होती है। ये जो यहां से यहां तक जो ये लेवल है, इस लेवल की ऊर्जा जो है वो इस इलेक्ट्रॉनिक स्तर की ऊर्जा, कंपन स्तर की ऊर्जा और घूर्णन स्तर की ऊर्जा, इन तीनों के ही योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर की ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक, कंपन
वह घूर्णन ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। अतः बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन के अनुसार, अतः बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन के अनुसार क्या होता है बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन, पढ़ चुके हैं हम पहले। बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन अणु की कुल ऊर्जा जो है वो इन तीनों ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनिक, कंपन और घूर्णन। एक और ऊर्जा होती है स्थानांतरण, वो स्थानांतरण ऊर्जा जो है उसका मान बहुत कम होने के कारण उसको नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है, तो बॉन्ड ओपेनहाइमर सन्निकटन के अनुसार, बॉन्ड ओपेनहाइमर सन्निकटन के अनुसार अणु की कुल ऊर्जा या ई टोटल या ई कुल कह दो तो क्या होगी, किस किस के योग के बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा ई प्लस ई वी वाइब्रेशनल ऊर्जा कंपन ऊर्जा के प्लस ई आर रोटेशनल ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक स्तर की ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, वाइब्रेशनल ऊर्जा और रोटेशनल ऊर्जा के योग के बराबर होती है। ये है बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन। ये क्या है, बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन है। इसमें एक और ऊर्जा ऐड होती है, अणु की कुल ऊर्जा जो है वो इन चारों के योग के बराबर होती है, ई ट्रांसलेशनल या ई स्थानांतरण ऊर्जा। बट क्या होता है, इसका मान अति न्यून होने के कारण इसको क्या कर लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। तो अब अणु की ऊर्जा जो है इन तीनों के योग के बराबर है। ये है बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन। ठीक है, फिर अब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा की बात करें हम, या फिर अब देखिए ये तो किसके लिए है, ये निम्न ऊर्जा स्तर के लिए, निम्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के लिए है। ठीक है, तो अब हम उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को कैसे दर्शाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, उच्च ऊर्जा स्तर ये है निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के लिए, निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ये है उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को किससे दर्शाएंगे, ये ई है तो उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को दर्शाएंगे ई डैश से, तो ई डैश प्लस ई बी डैश प्लस ई आर डैश। ठीक है, ये है निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, ये उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को दर्शाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होगा कि अणु निम्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में जो संक्रमण दर्शाता है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। अब उस संक्रमण की ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होगी, उस संक्रमण की ऊर्जा को हम किससे दर्शाएंगे, डेल्टा ई से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, डेल्टा ई से दर्शाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो ई डैश है ये किसको दर्शाता है, उच्च ऊर्जा स्तर को दर्शाता है, और ये जो ई है वो किसको दर्शाता है, निम्न ऊर्जा स्तर को दर्शाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कैसे हुआ है, निम्न ऊर्जा स्तर से, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है। ठीक है, इसको मान लिया ई और इसको मान लिया ई डैश, अणु क्या कर रहा है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से उच्च इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण दर्शा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ई डैश डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डैश माइनस ई, ई डैश माइनस ई, तो डेल्टा ई बराबर क्या हो गया, ई डैश माइनस ई के बराबर होगा, ई डैश माइनस ई। ठीक है, अब या फिर मान रख देते हैं, इसके मान रखने पर क्या आएगा, देखिए ई डैश की वैल्यू क्या है, ई डैश है ना, ई डैश की वैल्यू क्या होगी, ई डैश। ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, ई डैश माइनस ई प्लस ई वी डैश माइनस ई वी और प्लस
ई आर डैश माइनस ई आर। ठीक है, अब ये जो है देखो डेल्टा ई क्या है, ई डैश माइनस ई है, तो ये क्या हो जाएगा, ई डैश ई माइनस ई डैश ई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई ई। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा ई वी, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डेल्टा ई आर। ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है अपने पास, डेल्टा ई ई प्लस डेल्टा ई वी प्लस डेल्टा ई आर। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा किसके बराबर आई, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई ई प्लस डेल्टा ई वी प्लस डेल्टा ई आर के बराबर आती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की तरंग संख्या, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की तरंग संख्या की बात करें हम, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की तरंग संख्या किसके बराबर होती है, डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई अपॉन एच सी। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की, ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की तरंग संख्या की, किसकी, तरंग संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तरंग संख्या को किससे दर्शाते हैं, डेल्टा न्यू बार से दर्शाते हैं, और डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू होता है डेल्टा ई अपॉन एच सी। डेल्टा ई अपॉन एच सी है। डेल्टा ई क्या है, क्या है डेल्टा ई, संक्रमण की ऊर्जा, एच क्या है, प्लांक नियतांक, एच क्या है, प्लांक नियतांक, सी क्या है, सी क्या है, प्रकाश का वेग, जिसका मान क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या आया, डेल्टा ई अपॉन एच सी। अब डेल्टा ई की वैल्यू हम डेल्टा ई बराबर ये लिख सकते हैं, ई डैश माइनस ई, तो डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू क्या आया, ई डैश माइनस ई अपॉन एच सी। ठीक है, और ई डैश माइनस ई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब इसका मान लिख देंगे। ठीक है, ई डैश माइनस ई बराबर क्या आया है, डेल्टा ई ई प्लस डेल्टा ई वी प्लस डेल्टा ई आर। ठीक है, तो ये जो ई डैश माइनस ई आई है उसके बराबर में हम उसके ई डैश माइनस ई को हमने कैसे लिखा है, इस तरह से लिखा है, तो हम ये वैल्यू लिख देंगे, डेल्टा ई ई प्लस डेल्टा ई वी प्लस डेल्टा ई आर अपॉन क्या है, एच सी। ठीक है, तो ये क्या आई, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की क्या है, तरंग संख्या है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की तरंग संख्या। अब आगे देखिए, क्रमागत संक्रमण की तरंग संख्या जो है वो विभिन्न प्रकार के स्तरों हेतु भिन्न परास दर्शाती है। क्रमागत स्तरों की तरंग संख्या विभिन्न स्तरों हेतु, क्रमागत संक्रमण की परास जो है या तरंग संख्या कह दीजिए, क्रमागत संक्रमण की तरंग संख्या विभिन्न प्रकार के स्तरों हेतु भिन्न परास दर्शाती है। क्रमागत संक्रमण की तरंग संख्या, क्रमागत संक्रमण की तरंग संख्या विभिन्न प्रकार के स्तरों हेतु, विभिन्न प्रकार के स्तरों हेतु भिन्न परास दर्शाती है। यानी कि ये जो तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार आई है, ये जो तरंग संख्या डेल्टा न्यू बार आई है वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के लिए, वाइब्रेशनल यानी कंपन ऊर्जा स्तर के लिए और रोटेशनल ऊर्जा स्तर के लिए, इन विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तरों हेतु क्या करती है, भिन्न परास दर्शाती है। परास खा गई मैं, भिन्न परास दर्शाती है। ठीक है, तो ये जो
इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की तरंग संख्या आई है वो इन तीनों ऊर्जा स्तरों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, कंपन ऊर्जा स्तर और घूर्णन ऊर्जा स्तर, इन तीनों विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तरों हेतु भिन्न भिन्न परास दर्शाती है। तो इसकी जो तरंग, ये जो तरंग संख्या है वो इसके लिए अलग होगी और इसके लिए अलग होगी और इसके लिए भी क्या होगी, इन तीनों के लिए अलग अलग होगी। तो देखिए डेल्टा न्यू बार जो है वो बराबर है डेल्टा ई अपॉन एच सी के, ये लगभग बराबर है डेल्टा ई वी अपॉन एच सी इंटू 10⁻³ के इंटू 10⁻³ के, और ये लगभग बराबर है किसके, डेल्टा ई आर अपॉन एच सी इंटू 10⁻⁶ के। तो ये तीनों के लिए क्या करती है, अलग अलग परास दर्शाती है। इसके लिए तो ये क्या है, सेम आया है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के लिए क्या आया, मान सेम आया, डेल्टा ई अपॉन एच सी आया है। लेकिन जो कंपन ऊर्जा स्तर है उसका और घूर्णन ऊर्जा स्तरों के लिए क्या आया है, भिन्न मान आया है, डेल्टा ई वी अपॉन एच सी इंटू 10⁻³ और डेल्टा ई आर अपॉन एच सी इंटू 10⁻⁶। तो ये जो तरंग संख्या है इन तीनों ऊर्जा स्तरों के लिए भिन्न भिन्न परास दर्शाती है। और कंपन और घूर्णन स्तर की परास जो है वो भिन्न होने के कारण, इन दोनों की परास क्या है, भिन्न है। कंपन और घूर्णन स्तरों की परास भिन्न होने के कारण कंपन स्पेक्ट्रम रेखाएं जो है या स्पेक्ट्रम लाइनें जो है वो स्थूल संरचना दर्शाती है, जबकि घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाएं सूक्ष्म संरचना दर्शाती है। इन कंपन और घूर्णन की परास क्या है, भिन्न है। कंपन व घूर्णन स्तरों की परास, कंपन व घूर्णन स्तरों की परास भिन्न होने के कारण, कंपन व घूर्णन स्तरों की परास भिन्न होने के कारण कंपन स्पेक्ट्रम लाइनें या फिर कह दो रेखाएं स्थूल संरचना दर्शाती है, स्थूल संरचना दर्शाती है, जबकि घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाएं जो है वो सूक्ष्म संरचना दर्शाती है। घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाएं सूक्ष्म संरचना दर्शाती है। ठीक है, तो कंपन और घूर्णन स्तरों की परास जो है वो भिन्न होने के कारण कंपन स्पेक्ट्रम रेखाएं जो है वो स्थूल संरचना दर्शाएगी, जबकि घूर्णन स्पेक्ट्रम रेखाएं जो है वो सूक्ष्म संरचना दर्शाती है। अब इसी के ऊपर हेडिंग आ जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कंपन स्थूल संरचना, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्तर की या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की कंपन स्थूल संरचना के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।